हेलो फ्रेंड्स, आज हम याद करेंगे नोबेल प्राइज विनर्स के नाम शॉर्ट ट्रिक के साथ 2022 में जिन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है उनके नाम। तो सबसे पहले तो हम ये जान लें कि नोबेल प्राइज को विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार भी कहा जाता है और नोबेल प्राइज जिनको मिला है उनको गोल्ड मेडल के साथ $1.14 मिलियन की राशि भी दी गई है। यह नोबेल प्राइज नोबेल फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। अब ये फाउंडेशन कहाँ की है? ये स्वीडन की है और ये साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। साइंटिस्ट एल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के साइंटिस्ट थे और वो उनका फील्ड था केमिस्ट्री और उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी डायनामाइट की। नोबेल प्राइज की जो शुरुआत थी वो 1901 में हुई थी और 1901 में जब ये शुरू किया गया तो उस टाइम सिर्फ ये 5 फील्ड्स में दिया जाता था, 5 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन अब ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। जो इकोनॉमिक्स है वो बाद में ऐड हुई, अब इसमें 6 फील्ड हैं जिनमें ये नोबेल प्राइज दिया जाता है। तो हम वन बाय वन सभी जो कैटेगरीज हैं उनको अब डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट फर्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में 2022 में जो मिला है वो है एलन एस्पेक्ट को, एंटन जिलिंगर को और जॉन एफ क्लोजर को। इसके लिए जो हमारी ट्रिक है वो है, अगर हम फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखें, फिजिक्स के एस्पेक्ट यानी एस्पेक्ट को अगर हम हिंदी में देखें तो उसका मीनिंग पहलू भी होता है। फिजिक्स के एस्पेक्ट से देखा जाए तो प्रोफेसर जिलिंगर नोबेल पाने के काफी क्लोजर हैं। यानी कि अगर हम फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं तो कौन सबसे क्लोजर है? प्रोफेसर जिलिंगर क्लोजर है नोबेल पाने के। तो यहाँ पे तीनों नाम आ जाते हैं, एस्पेक्ट, जिलिंगर और क्लोजर। इनको दिया क्यों गया है? इनको दिया गया है उलझे हुए फोटोनों के साथ प्रयोगों, बेल असमानताओं के उल्लंघन को स्थापित करने और क्वांटम सूचना विज्ञान में अग्रणी खोजों के लिए दिया गया। यानी कि क्वांटम फिजिक्स में महत्वपूर्ण खोजों के लिए इनको ये दिया गया है 2022 का नोबेल पुरस्कार। जो नेक्स्ट है वो कैटेगरी है केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में दिया गया है कैरोलिन बर्टोजी को, मॉर्टन मेल्डल को, बैरी सापलेस को। इसकी जो ट्रिक है वो है केमिस्ट कैरोलिन मांगे मोर बेरी। ये ट्रिक रिजेंबल कर रही है कोट से, जो हम सभी ने सुना होगा, दिल मांगे मोर, उस कोट से रिजेंबल है। तो केमिस्ट कैरोलिन कुछ मांग रही है, क्या मांग रही है वो? मोर बेरी। तो कैरोलिन यहाँ पे फर्स्ट हो गई, मोर से मॉर्टन और बेरी बैरी सापलेस को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आप ये दूसरी ट्रिक भी दी गई है, अगर आप ये यूज करना चाहें या इससे भी आप याद कर सकते हैं। केमिस्ट कैरोलिन्स मेडल इज वेरी शार्प। केमिस्ट कैरोलिन का जो मेडल है वो बहुत ही शार्प है। कैरोलिन फर्स्ट साइंटिस्ट हो गई, मेडल से यहाँ पे मेल्डल है और बैरी से यहाँ पे बैरी शार्पलेस हो गया। इनको क्यों दिया गया है? क्योंकि इन्होंने क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री के विकास के लिए दिया गया है। इसमें इन्होंने अहम खोजें की है। ये दोनों ही केमिस्ट्री की ब्रांच हैं, क्लिक केमिस्ट्री और बायो ऑर्थोगोनल केमिस्ट्री। जो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारी, नेक्स्ट कैटेगरी है फिजियोलॉजी और मेडिसिन। मेडिसिन में जो दिया गया है वो सेवेंते पाबो को दिया गया है। तो इसकी जो ट्रिक है वो हमने कैसे बनाई है? मेडिसिन यानी कि दवाई। तो अगर हम दवाई की बात करें तो हमारे घरों में सबसे ज्यादा दवाई की जरूरत किन्हें होती है? जो एज पर्सन होते हैं, क्योंकि उनका इम्यून सिस्टम वीक होता है तो बहुत जल्दी बीमार होते हैं। तो उनको दवाई की सबसे ज्यादा जरूरत होती है और उनको दवाई हमें समय समय पर हमें याद दिलानी पड़ती है। तो मैंने यहाँ से ट्रिक बनाई कि जो मेरे पा है, पा यहाँ पे आप फादर से लगा सकते हो, ग्रैंडफादर से लगा सकते हो। मेरे पा स्वयं से मेडिसिन खा लेते हैं, यानी कि उनको याद दिलाने की जरूरत नहीं है। तो यानी कि जो बूढ़े हैं उनको दवाई याद दिलाने की जरूरत होती है, लेकिन मेरे पा को याद दिलाने की जरूरत नहीं है, वो स्वयं से ही मेडिसिन खा लेते हैं। पा से यहाँ पाबो हो गया, स्वयं से यहाँ पर सेवेंते बन गया। इनको क्यों दिया गया है? इनको दिया गया है विलुप्त होमिनिन और मानव विकास के जीनोम से संबंधित खोजों के लिए दिया गया है। तो पहले तो हम ये देख लें जीनोम क्या है। जीनोम यहाँ पर जीन के समूह को कहते हैं। जीन क्या होते हैं सभी को पता है। जो क्वालिटी हमारे अंदर है वो हमारे फादर या ग्रैंडफादर से, पेरेंटल से जो भी हमें क्वालिटी मिली है वो जीन के थ्रू आती है। तो उन जीन के समूह को जीनोम कहते हैं। तो उन्होंने 2 तरह के जीनोम पर स्टडी की। विलुप्त होमिनिन, होमिनिन एक जनजाति है जो विलुप्त हो चुकी है, तो उसके जीनोम की स्टडी करी। मानव विकास के जीनोम्स, और मानव विकास के लिए जो जीनोम, जो जीन के समूह रिस्पॉन्सिबल हैं, उनसे संबंधित खोजें इन्होंने की हैं। उसके लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। जो नेक्स्ट कैटेगरी है वो है लिटरेचर। लिटरेचर में दिया गया है एनी अर्नॉक्स को। अब लिटरेचर को हम, इसकी जो हमने ट्रिक बनाई है वो हम किससे रिलेट कर सकते हैं? जैसे लिटरेचर में क्या होता है, कहानी या नॉवल, या हम इस तरह से इनको याद कर सकते हैं। तो लिटरेचर को हम रिलेट करते हैं कहानी से, और हमें पता है कहानी कौन अच्छी सुनाता है? हमारी नानी या दादी अच्छी कहानी सुनाता है, तो हम उसे से रिलेट करते हैं। एनी अर्नॉक्स है मेरी नानी, यानी एनी और नानी एक राइम बनती है। तो एनी अर्नॉक्स है मेरी नानी सबसे अच्छी है जिसकी कहानी।
तो यहाँ से हमें ये नाम याद हो जाएगा कि एनी अर्नॉक्स अच्छी कहानी सुनाती है, कहानी सुनाती है, इसीलिए उसे लिटरेचर का उन्हें अवार्ड दिया गया है। और उनको क्यों दिया गया है? उनके साहस और नैतिक सटीकता के साथ अपनी यादों की जड़ों को खोदकर सामाजिक प्रतिबंधों को उजागर करने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में दिए गए हैं बेन एस बर्नानके को, डगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप को। अब इनको कैसे याद रखेंगे हम? जो इकोनॉमिस्ट बर्नानके है उसका घर डायमंड की तरह चमक रहा है। और क्यों चमक रहा है? क्योंकि वे फिलिप की एलईडी यूज करते हैं। तो बर्नानके यहाँ पे फर्स्ट हो गए और उनका घर डायमंड की तरह चमक रहा है, तो डायमंड डगलस डायमंड दूसरे हो गए। और क्यों चमक रहा है? क्योंकि वो फिलिप्स के एलईडी यूज करते हैं, तो फिलिप यहाँ पे थर्ड हो गए हमारे। क्यों दिया गया है इनको? फॉर रिसर्च ऑन बैंक्स एंड फाइनेंशियल क्राइसिस के लिए दिया गया है। इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस और बैंक क्राइसिस क्यों होते हैं और उनको कैसे कम किया जा सकता है उनके लिए अहम खोजें की हैं, उनके लिए दिया गया है। नेक्स्ट जो है कैटेगरी वो है पीस। पीस के लिए फर्स्ट है एलिस बिलियात्स्की, जो कि बेलारूसा के हैं और ये ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं। सेकंड है मेमोरियल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन रशिया, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है रशिया की, उसको दिया गया है। और थर्ड है सेंट्रल फॉर सिविल लिबर्टीज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि यूक्रेन की है। तो इसकी जो ट्रिक है वो हमने कहाँ से कैसे याद कर सकते हैं? हम सभी को पता है कि अभी यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध हुआ था, तो इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने इस युद्ध में पीस बनाई, शांति बनाए रखने के लिए काफी अहम भूमिका निभाई, इसीलिए इनको दिया गया है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि दोनों ऑर्गेनाइजेशन एक रसिया की है और एक यूक्रेन की है। तो जब स्टूडेंट्स क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा एग्जाम में तो काफी चांसेस हैं कि वो आपसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम ना पूछकर आपसे कंट्री का नाम पूछा जाए। तो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दे दिया जाए और आपको बताना हो कि ये ऑर्गेनाइजेशन किस कंट्री की है। तो कंट्री याद रखना बहुत इजी है कि यूक्रेन और रसिया की है, लेकिन कौन सी मेमोरियल रसिया की है या लिबर्टीज वाली यूक्रेन की है कैसे याद रखेंगे वो हम इस ट्रिक में पढ़ते हैं। ट्रिक क्या है? पीस और लिबर्टीज के लिए शहीद हुए 42 लोगों का मेमोरियल रशिया में बनाया गया है। यानी कि जब युद्ध हुआ तो लोग क्या चाहते थे? पीस और लिबर्टी चाहते थे और उसके लिए वो शहीद हो गए। कितने शहीद हुए? 42। और उन 42 का जो मेमोरियल है वो कहाँ बनाया गया? रशिया में। तो इस ट्रिक में मेमोरियल और रशिया इकट्ठे आ रहे हैं। इट मीन्स मेमोरियल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो रशिया की है, तो जो दूसरी बच गई सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज वो किसकी है? यूक्रेन की है। और 42 से यहाँ बनता है बियालित्स्की, यानी कि एलिस बिलियात्स्की जो कि ह्यूमन राइट एडवोकेट हैं, उनको दिया गया है। अब हम एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन सी कैटेगरी में दिया गया है और उनकी ट्रिक। 6 कैटेगरी में दिया जाता है। फर्स्ट है फिजिक्स। फिजिक्स में हमने क्या ट्रिक बनाई? फिजिक्स में हमने बनाया कि फिजिक्स के अगर एस्पेक्ट से सोचें, हम फिजिक्स के पहलू से सोचें तो कौन सबसे क्लोजर था? जिलिंगर सबसे क्लोजर था नोबेल प्राइज पाने में। तो एस्पेक्ट हो गए फर्स्ट, और कौन क्लोजर हो गए दूसरे, और थर्ड हो गए हमारे जिलिंगर। उसके बाद केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि जो केमिस्ट कैरोलिन है वो क्या मांग रही है? मांगे मोर बेरी। तो केमिस्ट कैरोलिन हो गया हमारा फर्स्ट, मोर से मोर्टन हो गया और बेरी से बेरी सापलेस हो गया। थर्ड था मेडिसिन। मेडिसिन को हमने कैसे रिलेट किया था? मेडिसिन दवाई की जरूरत किसको सबसे ज्यादा होती है? जो एज पर्सन होते हैं, और उनको दवाई हमें याद दिलानी पड़ती है। लेकिन जो मेरे पा है उनको वो स्वयं से खा लेते हैं, उनको दवाई की जरूरत नहीं, हमें याद दिलाने की जरूरत नहीं होती। तो पा से पाबो और स्वयं से सेवन थे। नेक्स्ट लिटरेचर। इसको कैसे रिलेट किया था हमने? लिटरेचर को किया था कहानी से। कहानी कौन अच्छी सुनाता है? हमारी नानी। तो एनी एनॉक्स है मेरी नानी, सबसे अच्छी है जिसकी कहानी। नेक्स्ट है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में हमने क्या ट्रिक बनाई थी कि जो इकोनॉमिस्ट बर्नानके है उसका घर डायमंड की तरह चमक रहा है। और क्यों चमक रहा है? क्योंकि वो फिलिप की एलईडी यूज करते हैं। नेक्स्ट है पीस। पीस के लिए हमने एक जो ट्रिक बनाई थी वो क्या बनाई थी? जब युद्ध हुआ तो कुछ लोग शहीद हो गए। क्यों शहीद हो गए? क्या चाहते थे वो? पीस चाहते थे और लिबर्टी चाहते थे, इसीलिए 42 लोग शहीद हो गए और उनका मेमोरियल कहाँ बनाया गया? रूस में बनाया गया। यानी कि 42 से यहाँ पर बिलियात्स्की हो गए और एक मेमोरियल ऑर्गेनाइजेशन हो गया जो कि रूस से है, रूस की ऑर्गेनाइजेशन है, और एक लिबर्टी ऑर्गेनाइजेशन जो थी वो किसकी है? वो यूक्रेन की है। तो ऐसे आप इनको बिल्कुल इजी याद कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।